ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। नमस्कार। इस बार मैं निकली हूँ आध्यात्म के उस सफ़र पर जो पूरा होता है तपोभूमि के उस आश्रम में, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा आश्रम है और सबसे पुराने आश्रमों में शामिल है। मैं हूँ परमार्थ निकेतन आश्रम में और अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि मुझे यहाँ पर आकर कुछ दिन बिताने का मौका मिल रहा है, ख़ास तौर से तब जब हम बेहद थक चुके होते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने इस सफ़र को आपके साथ साझा करूं, कैसे मैंने यहाँ पर दिन बिताया, कैसी दिनचर्या रही और आश्रम के क्या प्रतिदिन के एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको मैं आपके सामने लेकर आऊँ। चलिए इस बार चलते हैं मेरे साथ आध्यात्म के इस सफ़र पर परमार्थ निकेतन आश्रम से। जब मन मस्तिष्क के द्वार बंद होने लगते हैं तो माँ गंगा का आंचल थामने की चाहत होती है। परमार्थ निकेतन गंगा किनारे बसा वो आश्रम है जिसके बारे में मैं बचपन से सुनती आई थी। मैं यहाँ अपनी जिंदगी को कम से कम कुछ पलों के लिए ही आत्मिक सुकून देना चाहती थी। वैसे तो आश्रम के जो दिन के कार्यक्रम की शुरुआत है वो प्रार्थना के साथ होती है, जो कि सुबह 5 बजे होती है। उसके बाद यज्ञ किया जाता है 8:30 बजे और अब वक्त हो चला है उस यज्ञ में शामिल होने का। आप भी मेरे साथ शामिल होइए। आश्रम की सुबह 5 बजे से होती है, जब गुरुकुल के ऋषि कुमार मिलकर प्रार्थना करते हैं। जिसके बाद सुबह 8:30 बजे यज्ञ किया जाता है, जिसमें पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और साध्वी भगवती सरस्वती जी शामिल होते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पीले परिधानों में ये सभी गुरुकुल में पढ़ने वाले ऋषि कुमार हैं, जो कि गुरुजी पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। पेड़ की छांव और स्वामी जी और साध्वी जी की छाया में संस्कृत श्लोकों से गूंजता आश्रम एक नए जीवन की शुरुआत होने का एहसास करा रहा था। यज्ञ से उठती अग्नि का तेज मेरे मन को एक नई ऊर्जा से भर रहा था। इस यज्ञ में मेरी तरह आश्रम में ठहरे और भी कई लोग शामिल थे। ये यज्ञ आश्रम की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्
स्वाहा सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुक्त्वा कामदुःखः स्वाहा ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यज्ञ के संपन्न होने के साथ ही जैसे आत्म संतुष्टि की अनुभूति हुई। मेरे पास समय था और मैं आश्रम के गलियारों को निहार रही थी, ठीक वैसे जैसे वहां मौजूद और लोग कर रहे थे। लोगों की हलचल के बाद भी असीम शांति का एहसास था। आश्रम में फैली हरियाली के बीच सैकड़ों कमरे हैं ठहरने के लिए, पर यज्ञ के बाद मेरा मन कमरे में बंधने का नहीं था। सवेरे गंगा जी के दर्शन करने का मन हुआ। घाट के पास रहकर गंगा जी के हर रंग को देखना भी खुशकिस्मती थी। सुबह के समय गंगा जी को छूकर आती ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। यहाँ के कण-कण में पवित्रता का एहसास था। यहाँ बैठकर किसी बात की फिक्र नहीं थी। ऐसा लग रहा था सब परेशानियां पीछे छोड़ आई हों। आश्रम के दैनिक कार्यक्रमों का निश्चित समय होता है, इसलिए गंगा जी के दर्शन के बाद मैं सीधा भोजनालय पहुंची, जहां ऋषि कुमार भोजन ग्रहण कर रहे थे। ये सभी गुरुकुल के छात्र हैं और इनकी दिनचर्या सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाती है और शाम के 4 बजे तक चलती है, जिसके बाद ये सभी ऋषि कुमार आश्रम के कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। आश्रम में गुरुकुल के अलावा एक संस्कृत महाविद्यालय भी है। मेरे लिए ये सब देखना और इसमें शामिल होना एक संतुष्टि से भरा पल था। तो ये था मेरा दिन का कार्यक्रम परमार्थ निकेतन आश्रम में। अब इसके बाद हम सीधा मिलेंगे संध्या गंगा आरती के समय। शाम होते ही आश्रम में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। आश्रम से बाहर निकलते ही एक अलग ही नज़ारा था। अभी 5 ही बजे थे और लोग घाट पर इकट्ठा होने लगे थे। सूरज गंगा से मिलने का इंतजार कर रहा था और लोग गंगा आरती के आरंभ होने का इंतजार। सूरज भले ही ढल रहा था, पर उसकी रोशनी में इतना तेज था कि परमार्थ आश्रम का घाट जगमग कर रहा था। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे
आरती का आरंभ पूज्य स्वामी जी और साध्वी जी के आगमन के साथ ही होता है। परमार्थ की गंगा आरती में अक्सर नामी हस्तियां शामिल होती आई हैं और उस दिन हमारे सामने थी गायिका श्रेया घोषाल, जो कि अपने माता पिता, पति और बेटे के संग आरती में शामिल होने पहुंची थी। आरती का समय हमारे आपके कुछ कहने का नहीं, बस उसमें तन मन से शामिल होने का होता है। मैं भी बस उन पलों में बह रही थी। आरती और भजनों के बीच पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने हम सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने का संकल्प दिलाया। इस तपोभूमि और गंगा जी को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। ज्यादा से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना है, धीरे धीरे बंद करके अपने घरों को हरित पर्यावरण से सजाना है। जल बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए आइए एक संकल्प लेंगे मिलकर कि हम सब मिलकर जल को बचाएंगे, दोनों हाथ खड़े करके। भारत माता की वंदे गंगे हर हर झिलमिलाती दियों से गंगा जी रोशन हो उठी। समय तो आरती के संपन्न होने का था, लेकिन श्रेया घोषाल के रहते उनकी मधुर आवाज़ ऋषिकेश में ना गूंजे, ऐसा संभव कहाँ था। मेरे लिए भी एक और मौका था अपने दिन को यादगार बनाने का। जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ऐसा सौभाग्य है हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, शस्य श्यामला मातरम,
वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की अभी मेरा मन कहाँ भरा था। सुबह से इतना सब कुछ सहेजने के बाद भी ख्वाहिश थी आश्रम का हर कोना देखने की। इसलिए मैं आश्रम में बने मंदिर में दर्शन करने पहुंची। यहाँ कई पर्यटक पहुंचते हैं, जिनमें युवाओं की संख्या भी काफी है। अपने धर्म और संस्कृति से जोड़े रखने में आश्रम अहम भूमिका निभा रहा है। रात को आरती के बाद 8 बजे साध्वी भगवती सरस्वती जी का सत्संग होता है, जहां पर कोई भी अपने मन में छिपे सवाल पूछ सकता है। यहां आने वालों में आपको विदेशी भी नजर आएंगे, जो शांति की तलाश में ऋषिकेश पहुंचते हैं। सत्संग के बाद मुझे पूज्य स्वामी जी से मिलने और उनका आशीर्वाद ग्रहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके साथ बातचीत करने का मुझे जो अवसर मिला वो हमेशा अमूल्य रहेगा। वैसे सुबह से थकन का तो एहसास नहीं हुआ था, पर हाँ भूख जोरों की लगी थी। ऐसे में वहीं बने भोजनालय में शुद्ध सात्विक खाना खाने का अनुभव बेहतरीन था। दाल, सब्जी, रोटी और चावल पूरे दिन की भूख मिटाने के लिए काफी थे। आश्रम का मुख्य दरवाजा रात के 9:30 बजे बंद हो जाता है, इसलिए एक बार फिर गंगा जी के दर्शन करने का मन हुआ। ऐसा लग रहा था गंगा जी बार बार पुकार रही हैं। वैसे सच कहूँ तो उनका आंचल छोड़ने का मन ही नहीं करता। उनके आंचल में सारी थकन, परेशानी मिटाने की बूटियां लिपटी हुई हैं। काश वक्त अगर थम जाता तो मैं भी वहां रुक जाती।